क्या बीजेपी से नजदीकी बनी चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी की वजह? अब दक्षिण में सेंधमारी कैसे करेगी भाजपा? आखिर क्यों हुई चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी? जाने नायडू की गिरफ्तारी की इनसाइड स्टोरी। पिछले दिनों आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी ने भाजपा को 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा झटका दिया है। हालांकि भाजपा के लिए यह सदमा से कम नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व का प्रभाव कहे या भाजपा की रणनीतिक कुशलता, दिल्ली सेवा विधेयक के दौरान आंध्र प्रदेश की राजनीति के दो दल जो एक दूसरे के भयंकर विरोधी को न सिर्फ संसद में साथ ला खड़ा किया, उन्होंने दिल्ली सेवा विधेयक का समर्थन भी किया। आम चुनाव 2024 कुछ महीने में होने वाला है। ऐसे भाजपा चाहती थी कि दक्षिण के दो दलों तेलुगु देशम पार्टी और वाईएसआर कांग्रेस के बीच समन्वय बनाकर बैतरणी पार की जाए। यह बिल्कुल सत्य है कि कर्नाटक को अगर छोड़ दे तो दक्षिण भारत में भाजपा की उपस्थिति न के बराबर है। लिहाजा भाजपा इन दोनों दलों के साथ मिलकर बीच का रास्ता निकालने में जुटी थी, जिससे आंध्र प्रदेश की सभी 25 सीटों को एनडीए के खाते में लाया जा सके। ऐसे में आंध्र प्रदेश की सीआईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू को नांदयाल से गिरफ्तार कर लिया। उनकी गिरफ्तारी के लिए खुद डीआईजी रघुरामी रेड्डी पुलिस के साथ पहुंचे थे। चंद्रबाबू नायडू को आंध्र प्रदेश स्टेट स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में घोटाला करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। जिस तरह कौशल विकास घोटाले में वाईएसआर कांग्रेस की राज्य सरकार ने चंद्रबाबू नायडू को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया है, उससे सबसे ज्यादा परेशानी भारतीय जनता पार्टी को हुई है। नायडू को गिरफ्तारी के सियासी मायने हैं। चंद्रबाबू नायडू सिर्फ सियासी दुश्मनी के शिकार नहीं हुए हैं। नायडू एनडीए में लौटने वाले थे। ऐसे में उनके सियासी प्रतिद्वंदी जगनमोहन रेड्डी ये कैसे हजम कर पाते? वैसे तो साल 2019 में जगनमोहन रेड्डी के आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के बाद से चंद्रबाबू नायडू उनके बेटे के खिलाफ कई कार्रवाई हुई है। साल 2019 के आम चुनाव के साथ हुए आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में चंद्रबाबू नायडू ने सत्ता गंवा दिया था। इसके बाद से अब तक चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ 10 मुकदमे दर्ज किए गए। यही नहीं, चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश के खिलाफ तो 1 दर्जन से भी ज्यादा मामले दर्ज किए गए। आंध्र प्रदेश की दोनों बड़ी राजनीतिक दलों मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी और विपक्षी चंद्रबाबू नायडू को साथ लाने की कवायद में भाजपा जुटी थी, तभी यह गिरफ्तारी हो गई, जिसने भाजपा की कठिनाई बढ़ा दी है। बता दें, 2019 के चुनाव में आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों में से 22 पर जगनमोहन रेड्डी की पार्टी ने परचम लहराया था, तो टीडीपी को महज 3 सीटें ही मिल पाई थी। जब तक आंध्र प्रदेश का बंटवारा नहीं हुआ था, तब तक चंद्रबाबू नायडू राजनीति में तूती बोलती थी। अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल के दौरान नायडू एनडीए के हिस्सा थे और बाहर से समर्थन देने के बावजूद वाजपेयी सरकार से वे अपने राज्य के लिए हर प्रमुख मांग मनवा लेते थे। लेकिन समय ने करवट बदला और जगनमोहन रेड्डी के पिता राजशेखर रेड्डी ने साल 2004 के विधानसभा चुनाव में चंद्रबाबू नायडू से आंध्र प्रदेश की सत्ता छीन ली। आंध्र प्रदेश का बंटवारा हुआ तो कांग्रेस आंध्र प्रदेश से बाहर हो गई। तेलंगाना पर चंद्रशेखर राव ने कब्जा कर लिया तो आंध्र प्रदेश पर कांग्रेस से अलग हो चुके राजशेखर रेड्डी के बेटे जगनमोहन रेड्डी ने अंगद सा पांव जमा लिया। कौशल विकास घोटाले में चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी के बाद जगनमोहन रेड्डी ने भाजपा के लिए कठिनाई बढ़ा दी है। भाजपा के सामने चुनौती है कि वह या तो चंद्रबाबू नायडू का साथ दे या फिर जगनमोहन रेड्डी के साथ राजनीति का रथ आगे बढ़ाए। अब जरा गौर कीजिए, चंद्रबाबू नायडू के पास दिल्ली में तीसरे मोर्चे का विकल्प रहता था, लेकिन जब से केंद्रीय राजनीति में तीसरे मोर्चे की संभावना खत्म हुई है, वो अब कोई नया विकल्प उनके पास नहीं है। वहीं जगनमोहन रेड्डी कांग्रेस के अपनापन को अभी तक भूल नहीं पाए हैं। वे भाजपा के साथ खड़े हो सकते हैं, लेकिन कठिनाई नायडू को लेकर है, क्योंकि राज्य में उनकी दुश्मनी किसी से छुपी नहीं है। वे केंद्र में भले ही साथ दिखे हों, लेकिन राज्य में आते ही वे कट्टर दुश्मन बन जाते हैं और यही भाजपा के संकट का कारण है। वहीं आंध्र प्रदेश भाजपा की अध्यक्ष डी पुरंदेश्वरी ने चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी की निंदा की है। एनटी रामा राव की बेटी होने के नाते डी पुरंदेश्वरी नायडू की रिश्तेदार भी हैं। टीडीपी ने से चुनाव समझौता हो, इसके लिए ही शायद भाजपा ने डी पुरंदेश्वरी को आंध्र प्रदेश की कमान सौंपी थी। तो वहीं भाजपा को तमाम मौकों पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी का साथ मिलता रहा, लेकिन जगनमोहन रेड्डी एनडीए में आने को तैयार नहीं हुए। जगनमोहन लोकसभा चुनाव के बाद खुद को किंग मेकर वाली पोजीशन में रखना चाहते हैं। उनकी रणनीति केंद्र की सरकार से मिलजुल कर राज्य की सत्ता को स्थिर रखने की है।
चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी से भाजपा असमंजस में फंस गई है। आंध्र प्रदेश की राजनीति में दोनों दलों को एक साथ साधना कठिन नहीं तो मुश्किल जरूर है। ऐसे में भाजपा इन्हें कैसे साथ ला पाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। अगर नहीं साथ ले पाती है तो भाजपा चंद्रबाबू नायडू का साथ देगी या जगमोहन का ये अभी भविष्य के गर्भ में है। दक्षिण भारत के किले को ढहाने के लिए भाजपा की रणनीति क्या होगी, इसके लिए अभी इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज वायरल, बिहार झारखंड। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।